जी, आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इम्यूनाइजेशन एंड द वैक्सीनेशन। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे हमने कहा कि फ़िज़िकल कंट्रोल, नंबर 2 पे केमिकल कंट्रोल और नंबर 3 पे इम्यूनाइजेशन एंड द वैक्सीनेशन है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम कहते हैं इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के और ट्रीट करने के और कंट्रोल करने के डिज़ीज़ को, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इम्यूनाइजेशन है, एंटीसेप्सिस है, कीमोथेरेपी है एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं। ठीक है, वो कहता है इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है। नीचे लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन करना। एंटीसेप्सिस का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को कम कर देना या ख़त्म कर देना। पब्लिक हेल्थ मेजर्स का मतलब क्या है कि वाटर की प्यूरिफिकेशन हो, सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर हो, क्लियरिटी हो, इन्वायरमेंट क्लियर हो, ये सारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स के अंदर आता है। ये इंट्रोडक्शन है कि एक डिज़ीज़ को कंट्रोल करना हो तो ये स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं कि इम्यूनाइजेशन, एंटीसेप्सिस, कीमोथेरेपी और पब्लिक हेल्थ मेजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या था। पास्चर ने 1880s के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था चिकन कॉलरा के अंदर। उसने क्या किया कि चिकन कॉलरा का जो बैक्टीरिया है उसको उसने आइसोलेट किया। क्या किया? उसको आइसोलेट, अलग किया और उसके बाद उसने उस बैक्टीरिया को हेल्दी चिकन के अंदर एंटर किया। अच्छा, अब उसका ख्याल क्या था कि जो मैंने हेल्दी चिकन के अंदर एंटर किया है बैक्टीरिया को, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जाके डिजीज़ काज करेगा और उससे चिकन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जो उसको उम्मीद थी उसके बरक्स काम हुआ कि वो जो थी चिकन वो डेड ना हुई, उसमें डिजीज़ ना हुई। फिर उसने ना हर स्टेप को देखना शुरू किया। ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, उसने हर स्टेप को देखना शुरू किया कि क्या गलती हुई है जिसकी वजह से कि चिकन जो है वो डेड नहीं हुई, वो सिक नहीं हुई, क्या वजह थी। तो उसने ये देखा कि जो उसने बैक्टीरिया का कल्चर एंटर किया है हेल्दी चिकन के अंदर, उसने कहा कि वो कल्चर वो था जो काफ़ी हफ्ते पुराना कल्चर था। ठीक है, बजाय इसके कि वो फ्रेश कल्चर को एंटर करता, वो काफ़ी पुराना कल्चर था जिसकी वजह से डिजीज़ काज नहीं हुई। फिर तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कहता फ़ौरन ही उसने ये डिस्कवर किया कि अगर हम बैक्टीरिया को काफ़ी अरसे के लिए रख दें, काफ़ी पुराना बैक्टीरिया हो, तो उसकी जो हमला करने की शिद्दत है, विरुलेंसी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन कहता कम तो हो जाती है, जिसकी विरुलेंस कम हो गई, लेस विरुलेंट बैक्टीरिया जो है वो कम, यानी उसकी शिद्दत कम हो गई हमला करने की। ठीक है, लेकिन कहता है वो बैक्टीरिया, वो लेस विरुलेंट बैक्टीरिया जो है वो होस्ट के अंदर जाकर उसके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो बैक्टीरिया तो कुछ नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उस तरह का बैक्टीरिया आएगा तो वो आगे डिजीज़ काज करेगा। इसी चीज़ से उसने फिर दूसरी जो डिजीज़ थी उनके खिलाफ भी ऐसे वैक्सीनेशन बनाई। तो क्या पढ़ा हमने इसके अंदर? उसने कहा कि उसने चिकन कॉलरा का जो बैक्टीरिया था वो आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसने उसको कल्चर किया, ग्रो करवाया लैब के अंदर। फिर उसने उस बैक्टीरिया को हेल्दी चिकन के अंदर एंटर किया। उसका ख्याल ये था कि बैक्टीरिया जो होगा, बैक्टीरिया की वजह से ये चिकन डेड हो जाएगा, बीमार होगा और डेड हो जाएगा। लेकिन वो चिकन डेड ना हुआ। तो उसने ये कहा कि अगर हम बैक्टीरिया को काफ़ी अरसे के लिए रख दें तो उसकी जो हमला करने की शिद्दत है वो कम हो जाती है। हमला करने की शिद्दत तो कम होती है, लेकिन वो कह रहा है कि वो बैक्टीरिया जो है वो होस्ट में जाकर वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर ज़रूर करता है कि उसको कहेगा कि, यानी इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाएगा। वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, वो जाके उस बैक्टीरिया को कि जो जिसकी शिद्दत कम थी उसको फ़ौरन किल कर देगा, डिजीज़ काज नहीं हुई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वही जो मतलब कि हमने कहा विरुलेंट बैक्टीरिया जब आएगा, जैसे ही वो आएगा तो उसको फौरी तौर पे वो इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ तैयार थी वो उसको किल कर देंगी। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि पास्चर ने यही एक्सपेरिमेंट जो था कि उसने क्या किया कि इंथ्राक्स एक ऐसी डिज़ीज़ है, ख़तरनाक डिज़ीज़ है, उसके ख़िलाफ़ भी यही एक्सपेरिमेंट उसने किया कि यही प्रिंसिपल को लागू किया कि उसने उसके बैक्टीरिया लिए, बैक्टीरिया को काफ़ी अर्से के लिए रखा और उसके बाद वो उस बैक्टीरिया की शिद्दत कम हुई, उसको बॉडी में एंटर किया। जैसे ही बॉडी में एंटर किया, डिज़ीज़ काज नहीं हुई, लेकिन उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गई ताकि नेक्स्ट टाइम वो डिज़ीज़ आए तो उसके ख़िलाफ़ वो
हमारा इम्यून सिस्टम रेडी हो। उसने क्या कहा, उसने इस बैक्टीरियल वैक्सीन को और इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को उसने कह दिया वैक्सीनेशन का नाम दे दिया। क्या दे दिया? वैक्सीनेशन का नाम दे दिया। फिर बाद में पास्चर ने कहता है हाइड्रोफोबिया डिजीज़ है। हाइड्रोफोबिया बेसिकली हमने कहा जो रेबीज़ की डिजीज़ होती है, जो डॉग के बाइट करने से होती है, उसके ख़िलाफ़ भी क्या की वैक्सीन बनाई। अच्छा, दूसरे नंबर पे है एडवर्ड जेनर का वर्क। अभी हमने पढ़ा पास्चर का वर्क। अब वो कह रहा है एडवर्ड जेनर जो है, पास्चर ने बेसिकली एडवर्ड जेनर को एजाज़ दिया, उसको ऑनर दी। कैसे? उसने एक्सपेरिमेंट किए पास्चर ने। इसी पहले शुरू में एडवर्ड जेनर ने वर्क किया था। कहते हैं एडवर्ड जेनर ने क्या वर्क किया था, आपकी ये पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हु हैड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड अ बॉय। एक यंग बॉय था, ठीक है, बच्चा था, उसको उसने सबसे पहले वैक्सीन किया था 1796 के अंदर स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसने कहा था कि जो मिल्क मेड होता है, यानी जो हमने कहा मिल्क से जिसका कंसर्न होता है, यानी जो मिल्किंग, हमने कहा कि मिल्किंग एनिमल्स के साथ अटैच होता है मिल्क मेड। उसने क्या किया, उस कहते हैं जो मिल्क मेड था उसके ना हाथों पे ज़ख़म थे, काउ पॉक्स लेयन थे, उसके अंदर पस थी। उसने देखा कि वो जो मिल्क मेड है ना, जिसके हाथों पे ज़ख़म है, जिसके पस पड़ी हुई है, उसको ना स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो उसने सोचा कि उसने वही लेयन लेकर ना एक यंग बच्चा था जिसका नाम था, हमने कहा जेम्स फिप्स, उसने उसके अंदर वो लेयन जो था वो उसने पस को एंटर किया। जब वो पस को एंटर किया, वो पस उसकी बॉडी में गई, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनी। तो क्या हुआ, कुछ अर्से के बाद उसने स्मॉल पॉक्स के जो पैथोजन था उसको एंटर किया, तो उसको वो डिज़ीज़ नहीं हुई। तो सबसे पहले काम किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, कि क्या किया था उसने कि जो काउ पॉक्स का जो हमने कहा मिल्क मेड था, जिसके हाथों पे काउ पॉक्स के लेयन थे, उसके अंदर पस थी, उसने वो पस लेकर एंटर कर दी यंग बॉय के अंदर, जिसका नाम क्या था, जेम्स फिप्स था। और उसके बाद उसने फिर स्मॉल पॉक्स के पैथोजन को एंटर किया, तो उसके अंदर वो डिज़ीज़ नहीं हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि सबसे पहले जो वैक्सीन का प्रोसेस जो था वो किसने यूज़ किया था, एडवर्ड जेनर ने वो यूज़ किया था। और उसका क्योंकि हमने कहा भाई वैक्सीनेशन का नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि सबसे पहले जो वैक्सीन हुई थी वो हमने काऊ से ली थी। काऊ का मतलब हमने कहा वैका से वर्ड निकला है वैक्सीनेशन का, और वैका का मतलब क्या है, काऊ। अब देखते हैं कि यूजेस एंड मिस यूजेस क्या हैं एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इनके यूज़ क्या हैं, इनके मिस यूज़ क्या हैं एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। तो हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। बेसिकली एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायोस का मतलब है लाइफ। जो बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग है, ठीक है। हमने कहा जो इसके ख़िलाफ़ जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कहते हैं एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमने कहा एक केमिकल सब्सटेंस है जो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं एंटीबायोटिक्स जो हैं हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से हम हासिल करते हैं, जिसमें एक्टिनोमाइसीट्स हैं एंड द फंजाई, ठीक है। अच्छा, इनसे हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स हासिल करते हैं। कहते हैं लेकिन आजकल जो है हम एंटीबायोटिक्स को लैब के अंदर भी क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्या बताया हमने, कहा कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं एंटीबायोटिक्स बनती कैसे हैं, हम क्या कुछ बैक्टीरिया से बनती हैं, एक्टिनोमाइसीट से बनती हैं, फंजाई से एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। लेकिन आजकल हम जो है एंटीबायोटिक्स को हम उससे हमने कहा कि लैब के अंदर भी क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। मिसयूज़ क्या है एंटीबायोटिक्स का, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए अगर एंटीबायोटिक्स का, उसके नुकसानात क्या होते हैं। तो नंबर 1 पे जो नुकसान होता है कि उस डिज़ीज़ के जो है वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आ जाती है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे ना, तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको पता चल जाएगा कि ये एंटीबायोटिक है, ये यानी ये केमिकल एजेंट उसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट टाइम वो अपने अंदर क्या करेगा, वो पैथोजन वो अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर लेगा कि एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेंगी। दूसरा मिसयूज़ क्या है कि दूसरा नंबर मिसयूज़ ये है कि अगर ज़्यादा हम मिसयूज़ कर लें एंटीबायोटिक्स का, तो वो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के अंदर सीवियर केसेस के अंदर हमने कहा डेथ भी कॉज हो जाती है ह्यूमंस की, अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ कर लें।
अच्छा, इसके अलावा क्या है, कह रहा है अगर पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक, अगर इसका ज़्यादा मिसयूज़ करें तो क्या होता है, इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, अगर एक एंटीबायोटिक है सेट्रेप्टोमाइसिन, अगर इसका मिसयूज़ हो जाए तो इसकी वजह से बहरापन आता है कि हमारी ऑडिटरी नर्व्स है, सुनने की जो नर्व है वो डैमेज होती है, उसकी वजह से बहरापन आता है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन या इसके जो रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उनका मिसयूज़ करें तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर जो दांतों का डिस्कलरेशन हो जाती है, टीथ की क्या होती है, डिस्कलरेशन, यानी उनका कलर ख़त्म हो जाता है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इसको डिस्कस किया, वैक्सीनेशन को, इम्यूनाइजेशन को। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।